जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इंडिया में खवातीन, बिलखसूस मुसलमान खवातीन के साथ क्या सलूक बरता जा रहा है, इसकी एक खौफनाक मिसाल बिल्किस बानो का केस है। जी हां, 2002 गुजरात फसादात, 5 माह की हामला बिल्किस बानो से 11 दरिंदा सिफ्त मुलजमान ने गैंग रेप किया, इज्तमाई ज्यादती का निशाना बनाया। 7 फैमिली मेंबर्स को बिल्किस बानो की आंखों के सामने कत्ल कर दिया गया। ट्रायल कोर्ट ने 11 के 11 मुलजमान को उम्र कैद की सजा सुनाई और बंबई हाई कोर्ट ने उस सजा को बरकरार रखा। लेकिन सुनिए जरा दिल थाम कर कि ऐन उस वक्त जिस रोज यौम आजादी मनाया जाता है इंडिया का, 11 मुलजमान को गुजरात हुकूमत ने रिहाई दे दी, जिसके खिलाफ इंडिया में खासकर जो मुसलमान हैं वो सरापा एहतजाज हैं। और तो और जो फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाली मारूफ अदाकारा शबाना आजमी इस पूरे वाक़े को बयान करके रो पड़ी हैं। उन्होंने कहा है कि वो शर्मिंदा हैं कि वो भारत में रहती हैं और वहां एक गैंग रेप के 11 मुलजमान को हुकूमत ने रिहा कर दिया। यह मामला क्या है, क्यों रिहा किया गुजरात हुकूमत ने, कब यह वाकया रूनुमा हुआ और कब किस किस मौके पर अदालत ने मुलजमान को रिलीफ या सजाएं दी, आज के इस व्लॉग में आपको इसकी तफसीलात से आगाह रखूंगा। और शबाना आजमी क्यों रो पड़ी हैं, क्या कहा है, और फिल्म इंडस्ट्री के वो लोग जो ना सिर्फ मुसलमान हैं बल्कि किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हैं, इस गैंग रेप के 11 मुलजमान को हुकूमती सरपरस्ती में रिहाई देने पर सरापा एहतजाज हैं और वो मुतालबा कर रहे हैं पूरे भारत की रियासत से कि खुदारा औरतों के साथ होने वाली इस ज्यादती और खासकर जो मुसलमान खवातीन के साथ इंडियन हुकूमत या इंडियन रियासत जो कुछ कर रही है, होश के नाखून ले। तो जरा मैं इसकी तफसील आपके सामने रखता हूं। यह गैंग रेप कैसे हुआ, जाहिर है कि आपको पता है और आपने अखबारात और टेलीविजन और सोशल मीडिया पर सुना होगा कि 2002 में गुजरात फसादात हुए और बेसिकली जो इंतहा पसंद हिंदू टोला है, बीजेपी की हुकूमत है और इंतहा पसंद हिंदुओं की जो मुख्तलिफ तंजीमें हैं, उन्होंने गुजरात के अंदर मुसलमानों को हिट किया, टारगेट किया, उनकी अमलाक को नुकसान पहुंचाया, प्रॉपर्टीज को जला दिया और फिर वहां बड़े पैमाने के ऊपर रियासती सरपरस्ती में मुसलमानों का कत्लेआम हुआ। उसकी सारी वीडियोज हों, तस्वीर हों, पूरी इंटरनेशनल मीडिया ने उसको चलाया और पूरी दुनिया को झंझोड़ने की कोशिश की। और इंडिया जो खासकर एक अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी सेकुलर स्टेट कहता है, उसके मकरूआ चेहरे को पूरी दुनिया के सामने आश्कार किया। इसी मौका पर गुजरात में यह एक ऐसा वाकया रुनुमा हुआ कि जहां जो बिल्किस बानो, जिसकी 3 साल की बेटी थी और वो 5 माह की हामला थी, 3 साल की बेटी को पहले पटक पटक कर जमीन पर मारा गया, फिर उसके साथ 11 मुलजमान ने गैंग रेप किया और बाकी जो 7 घर के अफराद थे उन्हें बिल्किस बानो की आंखों के सामने कत्ल कर दिया। यह वाकया रूनुमा हुआ, मीडिया की जीनत बना, एक्शन हुआ, 11 मुलजमान गिरफ्तार किए गए और स्पेशल सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई बंबई कोर्ट ने 21 जनवरी 2008 को इन 11 मुलजमान को उम्र कैद की सजा सुना दी। बंबई हाई कोर्ट ने भी इस सजा को बरकरार रखा। तकरीबन कोई 15 साल के बाद उनमें से एक मुलजिम ऐसा था जो सुप्रीम कोर्ट गया और उसने सुप्रीम कोर्ट से रुजू करते हुए यह मौकफ अख्तियार किया कि उनकी सजा को कम कर दिया जाए और उन्हें रिहाई दी जाए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह मामला गुजरात हुकूमत के सामने रखा और कहा कि हुकूमत इस मामले में क्या कर सकती है।
जायजा ले और खुद फैसला करे। यह एप्लीकेशन एक मुल्जिम की जानिब से दी गई थी, लेकिन हैरान कुन बात यह है कि गुजरात हुकूमत ने इस पर एक कमेटी तश्कील दी। उस कमेटी ने इस पूरे केस की जांच पड़ताल की और जो 11 मुल्जमान थे, अफसोसनाक कह लीजिए, दिलचस्प कह लीजिए, या मुसलमान दुश्मन फैसला कह लीजिए कि इन 11 के 11 मुल्जमान को एन उस वक्त जब पूरे भारत में या भारतीय पूरी दुनिया में आजादी का दिन मनाते हैं, इन 11 के 11 मुल्जमान को रिहा कर दिया गया। फैसला आप कीजिए। उसके बाद क्या था? मीडिया पर दोबारा से यह बहस चली कि क्या गैंग रेप के मुल्जमान भी किसी किस्म की रियायत के मुस्तहिक हैं या होते हैं, या उनको दी जानी चाहिए। क्योंकि जाहिर है कि इंडिया में इतने बड़े वाकयात होते हैं, इतनी तादाद में ये वाकयात होते हैं, अगर इस गैंग रेप के मुल्जमान को रियायत दी जा रही है तो डेफिनेटली इंडिया में फिर हजारों जो गैंग रेप के केसेस हैं उनमें मुल्जमान को शय मिलेगी और वो एक के बाद एक मुल्जिम जो है वो इस रियायत और इस एग्जाम्पल का फायदा उठाते हुए जेलों से बाहर आ जाएगा। और जो मुल्जमान बाहर हैं और जो रेप करने के आदी हैं या रेप के वाकयात होंगे, उन्हें उनकी जो रोकथाम के बजाय उनकी हौसला अफजाई होगी। मैं आपको बताता हूं, एक इंडियन टीवी है NDTV, उस पर शबाना आजमी जो कि इंडिया की मारूफ अदाकारा हैं, जब ये डिबेट वहां चली और बिल्किस बानो के केस पर बात हुई तो उन्होंने बड़ी शर्मिंदगी का इजहार किया और कहा कि उन्हें अफसोस है कि वो इंडिया में हैं। उन्होंने कहा कि ये इतनी बड़ी ज्यादती है कि गैंग रेप हुआ, चलें छोड़े, फसादात को छोड़ दें, गुजरात फसादात कौन जिम्मेदार है कौन नहीं है, किसने किए किसने नहीं किए, इसको चंद लम्हे के लिए छोड़ दीजिए। लेकिन यह तो साबित हुआ कि एक 5 माह की हामला खातून से 11 मुल्जमान ने गैंग रेप किया, इज्तिमाई ज्यादती की। CBI जो कोर्ट है स्पेशल, उसने उम्र कैद दी, मुंबई हाई कोर्ट ने उसको बरकरार रखा। लेकिन जो गुजरात हुकूमत की जानिब से जो फैसला किया गया, क्या वो फैसला खवातीन और खासकर जो पूरे इंडिया के अंदर जो लड़कियां हैं जिनके साथ रेप होते हैं, उनसे क्या ये ज्यादती नहीं है कि आप उनसे आउट ऑफ द बॉक्स जाकर गुजरात हुकूमत एन उस रोज जब पूरे इंडिया के अंदर आजादी का दिन मनाया जाता है, आप उनकी रिहाई कर रहे हैं? इसका मकसद क्या है? आपको पता है कि उन्होंने क्या कहा? शबाना आजमी ने कहा कि हमें इसके खिलाफ आवाज नहीं उठानी चाहिए जो कुछ हुआ। क्या औरतों को तहफ्फुज का एहसास नहीं दिलवाना चाहिए? मैं अपने बच्चों को क्या कहूं एक औरत होने के नाते। उन्होंने यह भी कहा कि इन मुजरिमों की रिहाई पर खातून मेंबर्स पार्लियामेंट खामोश क्यों हैं? मुल्क में औरतों की महबूस से मुतालिक वजीर की खामोशी का मतलब क्या है? और इन सबसे बढ़कर औरतों से मुतालिक मुल्क के कौमी कमीशन ने आवाज क्यों नहीं उठाई? उन्होंने कहा कि वो हैरान हैं, इस मुल्क में ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे किसी को इस तरह इंसाफ से महरूम रखा जा सकता है। इसमें जो मेजबान थे, जब इंटरव्यू के दौरान उन्होंने पूछा कि ये क्यों हो गया है, और पूरा इंडिया जैसे 2012 में एक दिल्ली के अंदर रेप हुआ था और नरबिया नामी जो लड़की थी उससे जो 2012 में रेप हुआ दिल्ली के अंदर, तो पूरा दिल्ली जो है वो बाहर निकल आया, पूरा इंडिया उसने एहतजाज किया। तो जब मेजबान ने उनसे पूछा कि क्यों नहीं, तो उन्होंने कहा कि शायद निर्भा थी और ये जो बिल्किस बानो है, बिल्किस बानो का नाम है, तो शायद उन्होंने कहा कि हम ये समझते थे कि नामों में कुछ नहीं रखा, लेकिन इस वाक्य से लगता यह है कि नामों के अंदर भी बड़ा फर्क है। जाहिर है मुसलमान होना, हिंदू होना, और इंडिया के अंदर आपको पता है जब भी इस तरह के मामलात होते हैं तो तफरीक देखी जाती है। यही वजह है कि जो इंडिया के जो मुसलमान हैं
वो अब सरापा एहतजाज हैं। इन जैसी जो चीजें उनके साथ ज्यादतियां की जा रही हैं, और अब आप अंदाजा कीजिए कि एक ट्रायल कोर्ट, बंबई हाई कोर्ट उस फैसले को बरकरार रखती है। सुप्रीम कोर्ट एक मुलजिम की एप्लीकेशन के ऊपर गुजरात हुकूमत को कहते हैं कि आप इसका जायजा ले लीजिए, वो 11 मुलजमान को रिहा कर देती है यौम आजादी के दिन। महज क्या इस वजह से कि जिसके साथ रेप हुआ वो मुसलमान थी। और जो इंतहा पसंद हिंदू हैं वो इस रिहाई के पीछे मुसलमानों को क्या पैगाम देना चाहते हैं और इंतहा पसंद हिंदुओं को क्या पैगाम देना चाहते हैं, जाहिर है मकसद उनका क्लियर नजर आता है। इस सिलसिले में आपकी राय क्या है? आप क्या समझते हैं कि इंडिया में जो कुछ हो रहा है खवातीन के साथ, भले से उनका ताल्लुक किसी भी मजहब से हो, क्या वो ठीक है? और खासकर बिलखसूस जो मुसलमान खवातीन के साथ जो कुछ भी होता है, पर्दे के इशू से लेकर उनकी अस्मतें महफूज नहीं हैं, उनकी इज्जतें महफूज नहीं हैं, और जब अदालतें केस में सजाएं साबित भी कर दें जुर्म को और सजाएं दे दें, तो फिर हुकूमतें इस नौयत के फैसले करती हैं। इस सिलसिले में आपकी राय क्या है? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर तहरीर कीजिएगा। एक नए व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आपने करंट अफेयर्स विद बिलाल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाजिम प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।